हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और आज हम लेके आए हैं पॉलिटी के 15 बेस्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो आप अगर सोल्व कर लेते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे होगी। अगर आप इनको नहीं सोल्व कर पाते हो यानी कि आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोग स्किप करते हो तो यानी आप अपनी तैयारी में कहीं ना कहीं कंजूसी कर रहे हो। तो बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। स्किप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लास्ट तक देखिए। क्वेश्चन में दम हो तो कहना। क्वेश्चन अगर एक भी ऐसा हो जो एग्जाम में ना आता हो, जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ना हो, तो आप क्लास को छोड़ के भी जा सकते हैं, चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो शुरू करते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है 226 नंबर का क्वेश्चन है। इसके पीछे के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटी की, वहां से आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? आपको बताना है इसका सही आंसर कि ऐसा कौन सा सदन है जिसमें वो अध्यक्ष तो होता है लेकिन उस क्या है उस सदन का वो सदस्य नहीं होता है। तो आपको बताना है। तो लोकसभा में तो जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है, और लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा का सदस्य भी होता है। राज्यसभा का एक ऐसा व्यक्ति है जो उसका अध्यक्ष तो होता है लेकिन उसकी अध्यक्षता भी करता है, लेकिन उसका सदस्य नहीं होता है, क्योंकि इसका जो अध्यक्ष होता है ना वो उपराष्ट्रपति होता है, सभापति होता है उपराष्ट्रपति। लेकिन वो क्या होता है कि वो उसका सदस्य नहीं होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति तो एक इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आता है और उसका राज्यसभा से कोई लेना देना भी नहीं होता है, और वो उसकी अध्यक्षता करता है। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब इसका होने वाला है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब है इसका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? बताना है आपको। राज्यपाल के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, मतलब राज्यपालों की जब बैठक होती है तो उस बैठक में अध्यक्ष कौन होता है, आप लोगों को ये बताना है। क्या प्रधानमंत्री करेगा, क्या राष्ट्रपति करेगा? हालांकि राष्ट्रपति के अधीन ही होते हैं ये सारे के सारे राज्यपाल, वही जब चाहे उनको उनके पद से मुक्त कर सकता है। लेकिन इनकी जो अध्यक्षता करता है दोस्तों वो राष्ट्रपति नहीं करता है, वो आपका उपराष्ट्रपति करता है। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब ये क्वेश्चन आपने आज तक शायद ही कहीं पढ़ा हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े होंगे। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, और ये है, किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देर कर सकता है? बताइए, अधिक से अधिक कितनी देर कर सकता है? क्या 15 दिन लगा लेगा, क्या 19 दिन लगाएगा, या 14 दिन? तो ये अपने अगर इतिहास बोले तो अगर आपने पॉलिटी को कभी भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो आपको ये 14 दिन का कॉन्सेप्ट उसमें बहुत दिखाया जाता है कि 14 दिन तक राज्यसभा रोक सकती है किसी भी धन विधेयक को। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बने रहिए क्लास के अंत तक, बने रहना, क्वेश्चन बहुत अच्छे आप लोगों को मिलने वाले हैं। क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? आप बताइए। आप इस सवाल को शायद ही कर पाए, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? और अगर आपने उपराष्ट्रपति का निर्वाचन बता दिया तो आप राष्ट्रपति का निर्वाचन भी बता देंगे। क्या है, मंत्रिमंडल करता है, जनता द्वारा होता है, या फिर संसद के द्वारा होता है, या राष्ट्रपति करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, वो संसद के द्वारा इनका क्या है निर्वाचन होता है। इलेक्शन इनका संसद कराती है, और ये अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। अब एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है वो पॉलिटी में पढ़ाएंगे तभी समझाएंगे कि उसका प्रोसेस क्या होता है। अब इसका सही ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? ये भी क्वेश्चन आप बिल्कुल गलत करोगे, बिल्कुल गलत करोगे। क्या राष्ट्रपति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? क्या प्रधानमंत्री जब तक आदेश नहीं देगा तब तक सरकारी खर्चा नहीं होगा? या उच्चतम न्यायालय या फिर संसद? बताना है आप लोगों को। तो इसका भी सही ऑप्शन आपका क्या है? संसद। क्योंकि संसद में 8 तो लगभग आपके क्या होते हैं, सांसद होते हैं। तो उनकी स्वीकृति लेना बहुत जरूरी है, ना कि किसी एक व्यक्ति की स्वीकृति लेना। तो इसका सही जवाब आपका क्या है? ऑप्शन ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? बताइए।
जो डायरेक्टली जनता के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि चुनावित किए जाते हैं, जिनका डायरेक्टली जनता वोट करती है, तो वो कौन से हैं? आपने देखा होगा कि लोकसभा के इलेक्शन आते हैं, लोकसभा के वोट पड़ते हैं, लेकिन राज्यसभा में आपने कभी वोट डाला है क्या? कभी डाला है क्या? नहीं डाला ना। तो इसका ऑप्शन क्या है? लोकसभा ही होगा, वहां पे डायरेक्ट जनता चुनती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ए है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों, चलते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ, पिछले नहीं मतलब शुरुआत के एक आध क्वेश्चन में फंसा था ये क्वेश्चन कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो मैंने आपको बताया था राज्यसभा का जो सभापति होता है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है, वही उसका अध्यक्ष बनता है। और राज्यसभा में अध्यक्ष को सभापति बोल देते हैं, बस ये इसका कॉन्सेप्ट रहता है। तो इसका कौन सा होता है ऑप्शन? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, उपराष्ट्रपति। और ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका कितना होता है? 6 वर्ष होता है। जबकि उपराष्ट्रपति का आपका क्या होता है? ये 5 वर्ष होता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की सर्वाधिक संख्या है? तो इसमें से आपको कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूपी ढूंढ लीजिए, उत्तर प्रदेश आपका मिल जाए तो बस आंसर हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बताना है प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, प्रथम वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन थे? क्या आपके डॉक्टर एस राधा कृष्ण थे? यही हैं दोस्तों, यही हैं कौन? डॉक्टर एस राधा कृष्ण, बोले तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण इनका फुल नेम होता है। इन्हीं के नाम पे 5 सितंबर को आपका शिक्षा दिवस मनाया जाता है, यानी शिक्षा दिवस नहीं, शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? बताइए कौन है जो 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति रहा है? तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन वही है जो इसके पहले राष्ट्रपति थे, वो आपके 2 बार राष्ट्रपति रहे थे, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल गलत कर जाएंगे आप कि भारत के मतलब भारतीय संघ में, बोले तो भारतीय देश में, भारतीय राज्य में, भारतीय कंट्री में अन्य किसी राज्य को अगर सम्मिलित करना है, किसी भी देश के किसी भी हिस्से को इसमें शामिल कराना है, तो ये अधिकार किसको दिया गया है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। प्रधानमंत्री कर सकता है क्या ऐसा? क्या लोकसभा अध्यक्ष करेगा? क्या राष्ट्रपति करेगा? क्या संसद करेगा? तो ये अधिकार दोस्तों किसको है? संसद को है। संसद ऐसा कानून बना सकती है, किसी को क्या है अपने राज्य में शामिल करना है या अलग करना है, या किसी का नाम चेंज करना है, या किसी के नाम में परिवर्तन, कुछ भी किसी का नाम रखना है, तो ये सारे के सारे काम संसद ही करती है। तो इसका सही ऑप्शन डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, ये आप लोगों को बताना है। प्रेस की स्वतंत्रता आपकी कहाँ पे दी गई है, आप लोगों को पता होना चाहिए। भारतीय संविधान में जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 में दी गई है, आर्टिकल 19 में। और आर्टिकल 19 का भी भाग आपका क्या है? एक भाग है, उसमें आपकी दी गई है। तो आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ, ये सारी की सारी मतलब क्या है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन, ये सारी की सारी बातें आपकी की गई हैं। तो ये इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन किया गया था कि आप इस फला फला लैंग्वेज के आप बोलने वाले हो तो आपका एक अलग राज्य होगा और आपका एक अलग राज्य होगा। तो ऐसा आपका कब हुआ था? ये आपका 1900 आपका कब हुआ था? 56 में हुआ था। और भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य आपका कौन सा था? वो आंध्र प्रदेश था। और ये क्वेश्चन लाखों बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि भाषा के आधार पे पहला जो राज्य था वो कौन सा गठित हुआ था? तो वो आपका आंध्र प्रदेश था। और इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन बी, यानी 1956 में ऐसा पहली बार हुआ था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो अभी हमने बताया था पिछले शायद क्वेश्चन में एक
कि संसद ऐसा कर सकती है, नाम घटा सकती है, बढ़ा सकती है, नाम में परिवर्तन, नाम चेंज, कुछ भी कराओ तो संसद के पास जाओ। क्या है, कुछ भी कराओ संसद के पास जाओ, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब इसका होने वाला है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं हम दोस्तों। तो आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? अभी बता चुका हूं कि ये सारे के सारे काम संसद के हैं, तो संसद ही करेगी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होता है। तो बताइए दोस्तों कैसे लगे ये क्वेश्चन। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग हमारे क्वेश्चन को देख पाएँ, हमारे वीडियोज को देख पाएँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।